हेलो। हाँ भाई, प्रश्नावली 3.3 10th मैथ के लिए है ये। और हम 1 का थर्ड सवाल कर रहे हैं। इनमें दो समीकरण दिए है और दोनों समीकरणों को बता रहा है दोनों विधियों से, मतलब विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और ये बताइए कौन सी विधि उपयुक्त है। समझने की बात यह है और कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जिससे आती होंगी तब भी ठीक है, नहीं आती होंगी तब भी ठीक है। मैं बहुत ही 1 बाई 1 तरीके से बताऊंगा दोनों ही विधियों को। अगर पीछे सीखी होंगी तब ठीक है, नहीं सीखूंगी तब भी ठीक है। दोनों ही विधियों को एक ही सवाल पर हम लागू करके देख रहे हैं होगा कैसे। ओके, और बता रहा है ये बताओ कि कौन सी विधि उपयुक्त है। कोई बात नहीं, जो आपको अच्छी लगती है वही लिख देंगे हम। ये वाली विधि हमें ज्यादा उपयुक्त लग रही है, बस इसका आंसर ये होगा। दो समीकरण दे रखी, एक ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी है 9x बराबर 2y 9x बराबर 2y प्लस 7। ये दोनों समीकरणों को पहले सही कर लो। सही आप अपनी एक फॉर्म में बना लो। अगर बराबर के बाद अचर पद भेज रहे हैं, मतलब अचर पद वो होता है जो खाली संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। जो तो खाली संख्या है तो उधर भेज दो, बाकी इधर बच जाएगा। खाली संख्या इसमें 7 है, बाकी चीज फालतू है वो उधर ले आएंगे। ठीक है, जो चर पद है वो अचर पद है वो अलग सेपरेट कर लेते हैं। ओके, एक्स वाई वाले मान अलग और खाली संख्या अलग। देखो कैसे कर रहे हैं, इसको सरल कर रहे हैं। पहले हम 3x माइनस 5y और उधर ले जा रहे हैं इसे 4। ये माइनस का 4 उधर चला गया तो प्लस का 4 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है भाई। इसी तरह से उसको देखो, दूसरी वाली समीकरण क्या है। नंबर 1 तो हमने सही कर ली, दूसरी क्या है 9x, ये 2y इधर लाएं तो माइनस का 2y हो जाएगा और उधर बराबर का चिन्ह क्या रह गया बताओ 7। ये समीकरण 2 मैंने इधर हट के लिख लिया ताकि मैं उधर दूसरा पार्ट कर चुकूं। देखो इसको हम समझने की बात ये है कि ये तो लिखा है 9 और ये लिखा है 3। हमारे मन में आ रहा है कि हम किसको काटें, एक्स को काटें या वाई को काटें। देखो जो आपको कैलकुलेशन आपको इजी कौन सी लग रही है। देखो ये तो लिखा है 9 और ये लिखा है 3, हम एक्स का मन में आ रहा है काटने का। तो यहाँ 9 बन जाए तो 9 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर 3 तिया 9, बहुत बढ़िया। जब 3 से गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ऐसे करके समीकरण हमारी बन जाएगी। ये समीकरण जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ओके, अब आपके मन में आया कि बाई क्यों नहीं काटा, तो बाई काटने के लिए भी हम देख लेते हैं कि बाई के साथ जो गिनती है वो बराबर हो जाए। देखो यहाँ बाई के साथ 5 लिखा है, यहाँ बाई के साथ 2 लिखा है। अगर मैं दोनों चीज बराबर नहीं, तो बराबर करने के लिए या तो 10 हो सकते हैं यहाँ बराबर हैं या 20 बराबर हो सकते हैं। अब आपके मन में आया 6 क्यों नहीं करते, तो 6 इसके 5 के 6 नहीं बना सकते, 2 के 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो 10 ही है। ठीक है, कैसा आएगा, यहाँ 10 बनाओ तो 2 की गुणा यहाँ भी करेंगे, 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 की गुणा यहाँ भी करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 5 की गुणा, 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 की गुणा यहाँ भी। तो ऐसे में बाई को बराबर करने के लिए मुझे दोनों समीकरण में एक में 5 से एक में 2 की गुणा करनी पड़ रही। तो इस बवाल से हटने के लिए हम केवल x को ही समझ लेते हैं कि x को मुझे काटना है। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को कितने से, 3 से। समझ में आ गया अब क्यों कर रहे हैं गुणा, 3 से गुणा करने पर। ओके, देखो 3 तिया 9x, 3 पंजे 15, ये हो गए 15 और बराबर का चिन्ह 3 चौक 12। देखो ये बात बनी आपकी। ओके, ये वाली समीकरण को हमने कुछ किया ही नहीं, केवल गुणा करिए सिर्फ 9 बनाने के लिए 3 से ऊपर वाली को, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये ऐसे के ऐसे लिख लो। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम 2y और बराबर कितना 7। ध्यान दें, अब काटेंगे हम 9, लेकिन भैया लेकिन यहां 9 प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तो जल्दी नहीं कटने वाले। जब भी कटने का मतलब है घटने, घटता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 9 है, ये भी प्लस का 9 है, तो काटने के लिए मुझे इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। इस वाली समीकरण का पूरे का चिन्ह बदल देते हैं, पूरी समीकरण का चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, एक का ही नहीं बदलेंगे, यही नहीं बदलेंगे, यही बदलेंगे, यही बदलेंगे। तो ये क्या करेंगे माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो यहाँ लगाओ ये वाला हिस्सा, ये माइनस का तो यहाँ लगाओ प्लस, और जो प्लस का है वो लगाओ माइनस, और यहाँ चुपचाप लिख दो घटाने पर। ओके, आपके समझ में आ गई होगी बात, मैंने लिखा है घटाने पर। ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का, अब कटा 15 माइनस के हैं, प्लस के 2 हैं, इसलिए माइनस के 13 बचेंगे।
क्या आपके बात समझ में आ गई? मतलब 15 में से 2 घटा दिए तो चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है, ये तो है चिन्ह 2 इस वाली संख्या का, 15 जो है ये y रहेगा, y लिखने से है, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये प्लस का 2, तो बचा कितना 13 भाई, बराबर का चिन्ह ये 12 में से 7 चला जाएगा, मतलब ये माइनस का ये प्लस का, तो घटते हैं। जब भी चिन्ह एक से होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं, जब भी चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उनको घटाते हैं। ओके, देखो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे ये 13 आएगा नीचे इसके। ओके, ये आपके पास इसका y की वैल्यू आ गई निकल कर। ये अब यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण जो आपका मन वहां लिखी हुई तो वही लिख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर वहां रख रहे हैं, चलो रख दो भाई। क्या है 9x ऐसे ही और 2 y की जगह रखना है ना, मुझे y की जगह रखना है 5 बटे 13, 5 बटे 13 और 13 या तो लगा दो चिन्ह यहाँ माइनस का, या लगा दो यहीं पर, बात तो एक ही है, ये वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपने आप। 7 देखो 9x, ये 5 दूनी 10, तो ये 10 और ये भी माइनस के 13, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो मैं अभी प्लस कर देता हूं, तो कितना हो जाएंगे 10 बटे 13 प्लस के बराबर 7। ओके, ये बाई के स्थान पर रखा हमने 5 बटे 13, देखो बाई की वैल्यू ये है। ओके, अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दें, बराबर 7। अब ये उधर जाएगा, ये उधर अचर पद कहलाता है, ये गिनतियों वाला, तो जो गिनतियां हैं गिनती के पास ले जाओ, तो ये हो गई माइनस का 10 बटे 13, समझ में आ गया, वही हो गया 9x बराबर, इसकी गुणा करो पहले, इसकी गुणा इसमें 13 सत्ते 91 हो गया, माइनस का चिन्ह ये हो गया कितना 10 और बटे कितना हो गया 13, ध्यान दो अच्छे से, 81 91 में से 10 गया तो 81 बच जाएगा बटे 13। अब देखो ये 9 आएगा इसके नीचे, ये यहां पता चल गया, 81 बटे 13 और गुणा 9, तो 9 नेम 81 होता है। कितनी आ गई वैल्यू निकल के, कितनी आ गई 9 बटे 13 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आंसर जो आया वो ये आया, आपको दिख रहा है क्या, x की वैल्यू तो आई 9 बटे 13 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे माइनस का 13, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब देखते हैं भाई, आंसर आपने लिख भी लिया होगा, अगर ये ना दिखाई दे रहा तो ये तो लिख लो, x का मान तो आया ये और y का मान आया ये, ठीक है। क्या अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके तो यही मान आएंगे, आओ करके देख लेते हैं। देखो समीकरण 1 तो है ये, समीकरण 2 है ये, चाहे तो एक समीकरण से चाहे दो समीकरण से, किसी अगर एक से निकाल के देख रहे हैं तो हम 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाल के ला रहे हैं x का मान तो फिर 1 में रखेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, क्या दो 1 से, देखो 1 से क्या कर रहे हैं, देखो x ये है, एक 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4, देखो 3x उधर उधर ले जा रहा हूं, फालतू की चीजें मतलब x छोड़ूंगा मैं यहाँ पर, प्लस का 5y, समीकरण आ रही है, देखो 4 प्लस 5y हो गया, ये माइनस का था उधर ले गए तो 5y हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये देखो ध्यान दो 4 प्लस 5y और बटे किसके, बटे 3, तो ये आपकी स्पेशल समीकरण हो गई। विलोपन विधि से हम क्या काम करते हैं, ध्यान दो कि किसी एक समीकरण से जो आपके मन कर रहा है, तो मेरा तो मन कर रहा है 1 से, तो 1 से निकाल रहा है मैं x का मान, या तुम y भी निकाल सकते हो, y का मान x का या y का मान निकाल लेते हैं, मतलब x इधर छोड़ते हैं बाकी सब चीज उधर ले जाते हैं, इसको समीकरण 3 डाल दो, या मैं क्या डाल रहा था अब तक a, इस समीकरण को 3 भी डाल सकते हैं, मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, आपके पास दोनों चीजें खुली हुई हैं। तो जो x की वैल्यू निकली हुई है इस समय, वो हमने a समीकरण डाल दिया, स्पेशल समीकरण आपकी, ये पूरी वैल्यू उठा करके 2 में रखनी है, अगर 2 से लाए निकाल के तो पूरी वैल्यू उठा करके 1 में रखनी है, तो हम 1 से लाए निकाल के, एक हमारे पास समीकरण ये है, उससे x की वैल्यू निकाल दी। देखो ध्यान से, x का मान
समीकरण किसमें, 2 में जाएगा। अब ये 1 में नहीं जाएगा, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने कर, देखो ये लिख दो आप विलोपन विधि से। यहां पर ये तो पहले हमने करा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, और ये कौन सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। 2 में करेंगे हम, क्या करेंगे भाई, 2 समीकरण लाओ उठा के, ये है मेरे पास 2, देखो 9x माइनस 2y और बराबर कितना 7, देखो सही। अब जहां पर x है वहां पर ये वाली चीज हम लिखेंगे, चलो भाई लिखो, देखो 9 और x इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो गुणा का चिन्ह था, लेकिन x का मान तो बहुत ज्यादा सा लग रहा है ना, तो ज्यादा लग रहा है, तो जब भी ज्यादा लगे तो आप ब्रैकेट का चिन्ह लगाएं, तो यहां लिखें 4 प्लस का चिन्ह ये, और क्या लिखेंगे 5 और लिखेंगे 22 और ब्रैकेट अंदर क्या लिखेंगे, इसके नीचे 3 है, माइनस का चिन्ह ये लगाया देखो हमने, और 2y लिखा है। बिल्कुल गलती नहीं हो सकती, आराम आराम से करेंगे। देखो ये यहां कटेगा, 3 तिया 9, अब जो 3 है वो ये कहेगा मेरी गुणा इसमें भी करो, मेरी गुणा इसमें भी करो, तो 3 चौक गुणा कर रहा हूं मैं, 3 चौक 12, ठीक है, प्लस का चिन्ह ये, 3 पंजे 15 और कितना है 22, भाई 3 अब नीचे आएगा, ठीक है 3 नीचे नहीं आएगा, ये तो कट चुका है, माइनस का चिन्ह ये 2y और बराबर कितना 7। देखो 12 संख्या अकेली है, अकेली को अकेली के पास ले जाएं, मतलब संख्या को संख्या के पास ले जाएं, तो ये 15 है प्लस के ये 2y है, तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 13। y की वैल्यू y देखो y कुल कितने बचे, ये इतने y ये इतने y, घटेंगे क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग अलग है इसलिए 13 बचे, बराबर का चिन्ह ये 7, यहां कितना था 12, उधर ले गया मैं तो कितना हो गया माइनस का 12। ओके देखो चलो हो जाएगा, अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो y 13 तो ये रहा 13y, उधर कितना बचा 7 में से 12 घटेंगे तो बचेंगे माइनस का 5, देखो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 और बटे 13। ओके y की वैल्यू तो आ गई आपकी ये निकल के, ये y की वैल्यू, और लेकिन x की वैल्यू तो नहीं निकली, तो x की वैल्यू जब ही निकलेगी जब ये वाला मान उठाकर तुम x स्पेशल वाली समीकरण लिख दो, तो लिखें y का मान जो आपने स्पेशल बनाई थी, या लिख दो 3 या लिख दो a में रखने पर, देखो हमारे पास ये है a 4 प्लस 5y, मैं पूरी लिख के दिखा रहा हूं आपको, चिंता ना करो, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 5y के स्थान पर लिखना है माइनस का 5 बटे 13, दिक्कत आ सकती है देखने में आपको, बटे 3, देखो नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई बात ना, एक लाइन तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ, 4 तो ये रहा, और देखो 5 पंजे 25, माइनस का 25 रहेगा, ये माइनस का 25, देखो कितना रहेगा 5 पंजे 25, तो माइनस का 25 और 25 बटे कितना 13, ठीक है भाई, और बटे सबके फिर 3, ये ना ऐसे लिखो, बटे सबके 3, ध्यान दो 13 चौका 52, इसको हल करने में दिक्कत आ सकती है, देखो 13 चौका 52, तो 52 तो ये रहे आपके, ओके, और माइनस के 25 ये रहे, ध्यान दो, और x बराबर का चिन्ह ये, और बटे सबके 13 आएंगे भाई, बटे सबके 13, देखो ध्यान दो 13 चौका 52 माइनस 25 बटे 13 और फिर सबके बटे 3, अब इसकी जो वैल्यू है 13 इसके नीचे आ जाएंगे यहां, तो क्या हुआ 52 में से 25 घटा दो, कितने बचेंगे 12 में से 5 गया 7, और ये रहेगा 4 में से 2 गया 2, 27 हो गए, और बटे ये वाले 13 ये आ गए, और इसी के साथ आएंगे 3 ये a बटे b बटे c, तो b इसके नीचे आता है, 3 नैम 27, देखो हालांकि दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, बटे 13 आ गया, देखो x का मान तो आ गया 13 और y का मान आ गया आपके पास माइनस 5 बटे 13, दोनों मान आपके निकल आए 5 बटे 13, इस तरह से दोनों के हल ये निकले, एक हल ये निकला था हमारा और एक हल ये निकला था, ओके, दोनों के आंसर इस विधि से भी
x बराबर 9/13, y बराबर 5/-13 और ये x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। कौन सी उपयुक्त लग रही है आपको? कौन सी विधि अच्छी लगी? हमें तो ये वाली विधि अच्छी लगी तो ये लिख दो, आपको ये वाली विधि लगी अच्छी तो आपको ये लिख दो, जो आपका मन करे। तो क्या लिखेंगे? अतः विलोपन विधि उपयुक्त है। और आप क्या लिखेंगे? अतः प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त, जो आपके समझ में आती है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला सवाल कर लेते हैं।